प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे सारे ज्योतिष डॉक्टर कौशल्या भार के साथ। आज का जो हमारा विषय या टॉपिक है वो है सूर्य। क्या सूर्य कुंडली में इतना अधिक महत्व रखता है कि जिसके कारण हमें नेम फेम या कहें तो यश की प्राप्ति होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, या कह सकते हैं कि वो हमारे आत्मविश्वास को बताता है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले व्यक्ति या समाज के सामने खड़े हो सकते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति की आत्मा परिपक्व है या कहें तो उसका आत्मविश्वास यदि बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति निश्चित रूप से किसी भी फेस या कहें तो किसी भी स्थिति को वो फेस कर सकता है, उसे वो बिल्कुल सहन कर सकता है या अपने अंदर वो उतार सकता है उस चीज़ को, अपने जज्बे को बिल्कुल अच्छी तरह से समाज के सामने रख सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या दृष्टिकोण को समाज के सामने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, क्योंकि सूर्य जो है वो एक बहुत ही प्रबल ग्रह है, राजा ग्रह माना जाता है, आत्मा कारक ग्रह माना जाता है। कभी कभी हमें ये देखने में आता है कि कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं जीवन में, थोड़े से प्रयास करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं। और कई व्यक्ति जीवन भर कई कष्टों को सहन करते हैं या कई अच्छे कार्य भी करते हैं, लेकिन उनकी समाज में कोई भी नेम फेम नहीं होती है। इवन उनकी जो सोसाइटी है खुद की, वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं देती है या उन्हें वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसी स्थितियाँ क्यों बनती है? कहीं न कहीं उनकी कुंडली में सूर्य इस स्थिति का कारक हो जाता है, क्योंकि ज़रूर से उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। या तो वो शत्रु से त्री होकर के बैठे हैं, या वो नीच अवस्था में हैं, या शुभ भाव में नहीं है। जब किसी की कुंडली में सूर्य की शुभता होती है, यानी कि सूर्य उच्च के होते हैं, स्वराशि के होते हैं, लग्न में विराजमान होते हैं, पंचम में होते हैं, कहीं न कहीं किसी भी शुभ भाव से जब वो जुड़ते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति को समाज में बहुत अधिक मान सम्मान मिलता है और वो यश के भागी होते हैं। वो कम प्रयत्न में भी व्यक्ति राजा के समान पूजे जाते हैं, यानी उनके समाज में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। उनके द्वारा किया हुआ साधारण सा कार्य भी सराहा जाता है। और कंपैरिजन यदि हम नीच के सूर्य के साथ में करें तो चाहे वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में नीच का सूर्य है या सूर्य शुभ भाव में नहीं है, तो व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा कार्य कर ले, किसी के लिए कितने भी अच्छे वो समाज में सहयोग भी दे, या कहें तो अब अपने स्वयं के घर में भी, अपने घर परिवार के लिए भी यदि अच्छा कार्य कर ले, तभी भी उसकी सराहना नहीं होती है, उसे यश की प्राप्ति नहीं होती है। यश का संबंध जो है वो सूर्य से सीधा जुड़ा हुआ रहता है। आपकी कुंडली में यदि सूर्य बहुत अच्छे हैं तो आप यश के भागी होंगे। आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले आपको बहुत अच्छा व्यक्ति बताएंगे, आपके किए हुए कार्य को वो बिल्कुल उसकी प्रशंसा करेंगे और उसके लिए वो सराहना अवश्य करते हैं और आप उसके लिए सम्मान के भाग्य भी बनते हैं। लेकिन यदि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, तो आपके द्वारा किया हुआ अच्छे से अच्छा कार्य भी समाज में, परिवार में सराहनीय नहीं होता है। व्यक्ति आपका पीठ पीछे हो सकता है वो आपकी चुगली करें, या हो सकता है वो आपको सराहे नहीं, चाहे आपके उनके लिए कुछ भी कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए, फिर भी वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। तो सूर्य का संबंध आपकी यश कीर्ति से बिल्कुल है जुड़ा हुआ रहता है, और ये आपके राज्य सम्मान का कार्य का भी सूचक होता है। जो आप कार्य करते हैं उससे आपको सम्मान कितना प्राप्त हो रहा है। राज्य से यदि आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है, राज्य कर्मचारी हैं या गवर्नमेंट से यदि आप जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से यदि आप जुड़े हैं, तो आपका कहीं ना कहीं सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य आपको सम्मान का भागी यहाँ पर बना रहा है। आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स यानी कि आपके जो फोर फादर्स रहे हैं, वो भी यदि
अच्छे रहें, अच्छी स्थिति में रहें, तो यकीन मानिए आपका सूर्य जरूर कुंडली में अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं यदि सूर्य राहु से युक्त हो गया है, केतु से युक्त हो गए हैं, तो आपकी वहाँ पर यश और कीर्ति जो है वो एक तरह से बढ़कर या निखर कर नहीं आएगी। कहीं न कहीं वो उस चीज़ को कम कर देता है। आपकी यश कीर्ति में कहीं न कहीं वो कम करते हुए दिखता है। तो सीधी सी एक सरल बात है कि सूर्य का आंकलन हम अपनी यश कीर्ति से कर सकते हैं। सूर्य जब भी आपकी कुंडली में अच्छा रहेगा तो आप यश के भागी होंगे, आपको नेम फेम मिलेगी, आपको पिता से भी सम्मान जरूर मिलता है। आपके पिता भी आपको सम्मान के भागी बना देते हैं। तो सूर्य हमारे हृदय का कारक है। यदि सूर्य कुंडली में यदि अच्छा होकर के नहीं बैठा है, कहीं छठे भाव संबंध बना रहा है, अष्टम संबंध बना रहा है, 12वें भाव संबंध बना रहा है, तो कहीं न कहीं आप हृदय रोगी भी हो सकते हैं। हृदय रोग आपको हो सकता है और आपको कहीं न कहीं समाज से भी प्रताड़ना मिल सकती है और कहीं न कहीं आपको राज्य से प्रताड़ना, यानी आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट के कोई पेनल्टीज़ हो सकती हैं। आप गवर्नमेंट से कोई किसी तरह का लिटिगेशन में भी आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर किसी तरह का केस भी चल सकता है। तो सूर्य का प्रबल रूप से अच्छा कुंडली में होना या मुख्य रूप से कुंडली में अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है और एक तरह से ये आपकी आत्मविश्वास के सूचक बन जाते हैं। सूर्य बहुत अच्छे रहेंगे यानी कि आपका आत्मविश्वास अवश्य बढ़ा चढ़ा रहता है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करते समय सूर्य का विचार अवश्य करना चाहिए। हमारी कुंडली में यदि सूर्य कमज़ोर है या अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं तो नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो पिता हैं या दादा हैं, तो आप उनका आदर सत्कार अवश्य कीजिए। उनकी जो कार्य हैं वो आप उनमें हेल्प कर सकते हैं और कोई भी नवीन कार्य करने से पूर्व आप उनके विचार ज़रूर सुन लीजिए या उनका सहयोग अपने कार्य में ज़रूर लें। तो इससे आपके सूर्य अच्छे होंगे। प्राकृतिक रूप से वो शुभता की ओर ज़रूर बढ़ते हैं, तो इसका विचार अवश्य करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि सूर्य का हमारी कुंडली में कितना अधिक महत्व है और सूर्य का विचार क्यों किया जाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, नए तो आप इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।